हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। कल मैंने आपको करवाया था बैक पाइप बॉन्डिंग और आज मैं आपको बताऊंगी ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में। तो ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है? व्हेन एन एटम फॉर्म्स बॉन्ड साइमल्टेनियसली विद टू अदर एटम्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्रिज इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर मैं 3 एटम्स लेती हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अगर ए जो है वो बी और सी के साथ दोनों के साथ एक ही टाइम पे बॉन्ड बना रहा है तो इस जो ए है हमारा, ये हमारा ब्रिजिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है और ये हमारा ब्रिज बना रहा है बी और सी के बीच में। अब कंडीशन क्या होती है ब्रिज बॉन्डिंग के लिए कि जो साइज़ होता है ब्रिज्ड एटम का वो स्मॉलर होना चाहिए और इट मस्ट बी कंपेरेबल टू द सराउंडिंग एटम। मतलब जो ये मेरे पास ए एटम है इसका साइज़ जो है वो बी और सी से स्मॉलर होना चाहिए और मतलब बी और सी के कंपैरिजन में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है B2H6 जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें 2 बोरॉन प्रेजेंट है और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसमें से जो 2 हाइड्रोजन है वो मेरे ब्रिजिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है क्योंकि ये दोनों बोरॉन के साथ एक ही टाइम पे बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पर B2H6 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ B2Cl6 की तो B2Cl6 जो है वो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंडीशन ये है इसके लिए कि साइज़ जो ब्रिज्ड एटम का छोटा होना चाहिए। तो आपको पता है हाइड्रोजन का साइज़ छोटा होता है, लेकिन क्लोरीन जो है उसका साइज़ छोटा नहीं होता, उसका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए वो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए B2Cl6 एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे ही BeH4 एग्जिस्ट बट BeCl4 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? इसमें भी सेम वैसा ही रीज़न है कि BeH4 एग्जिस्ट करता है लेकिन BeCl4 इसलिए नहीं करता क्योंकि जो क्लोरीन है उसका साइज़ बेरिलियम से ज़्यादा होता है। अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में। 2 तरह की ब्रिज बॉन्डिंग है। सबसे पहली है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्डिंग या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्डिंग। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है? इसमें जो हमारा ब्रिज्ड एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जैसे मैं यहाँ पर BeH6 का एग्जाम्पल बताऊँगी आपको। तो जैसे मैं यहाँ पर B2H6 का एग्जाम्पल बताऊँगी, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस तरफ को और मेरे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है वो ब्रिजिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो अब इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 सेंटर प्रेजेंट है और जो बोरॉन और हाइड्रोजन है उसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये मेरे पास बन जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पर इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि जो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बनता है ये बनाना की शेप का होता है, इसलिए इसको बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्डिंग तभी होती है जब हमारे पास जो ब्रिजिंग पोजीशन पे एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्डिंग तब होती है जब जो हमारा सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जैसे यहाँ पर Al2Cl6 का एग्जाम्पल है। तो क्लोरीन जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन की ब्रिज बॉन्डिंग करता है। अब 3 सेंटर तो सेम एज इट इज़ 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि 2 यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और 2 यहाँ पर अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से ये ब्रिज बॉन्ड बना रहा है। तो इसलिए हम इसको 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्डिंग बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रिज बॉन्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।